महाभारत की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक गहरी जीवन की सच्चाई और आदर्शों का संघर्ष है। जब हम कौरवों के वध और उनके बाद की घटनाओं को देखते हैं तो यह सवाल उठता है, क्या उनके मौत के पीछे किसी प्रकार का श्राप था या यह सिर्फ उनका फलित कर्म था। इस कहानी में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कौरवों के अंतिम दिनों को महसूस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनका अंत इतना दुखद क्यों था। पहला अध्याय, कौरवों का जन्म और उनके कर्मों की नींव। कौरवों का जन्म एक कठिन और खतरनाक परिस्थिति में हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के संतान के रूप में उनका जन्म हुआ, जो पहले से ही अंधे थे। हालांकि गांधारी ने भगवान शिव से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था, लेकिन इस आशीर्वाद के बावजूद कौरवों का जीवन एक संघर्ष और विवादों से भरा था। गांधारी ने अपने बच्चों की परवरिश में हमेशा उन्हें अपार प्यार दिया, लेकिन उनके लिए जो रास्ता चुना गया था वह विनाशकारी था। क्या तुम जानते हो कि तुम लोग अंधे हो क्योंकि तुमने अपने दिल की आंखें बंद कर रखी है। श्री कृष्ण ने इस सत्य को बयान किया। उनके सामने कौरवों का अहंकार था और उनकी समझ थी कि वे सब कुछ जान और समझ रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण और अन्य पात्रों ने उनके अहंकार को चुनौती दी। दूसरा अध्याय, कौरवों का शाप और अंधविश्वास। कौरवों ने जब भी किसी भी अन्याय का सामना किया तो वह उनका अहंकार और शक्ति का प्रतीक बनता गया, लेकिन जो सच्चाई थी वह यह थी कि उनके कर्मों ने उन्हें एक गहरे शाप के घेरे में डाल दिया था। जब भी वे पांडवों के खिलाफ युद्ध में जुटे तो उन्हें एक तरह से यह पूर्वाभास था कि अंत में उनका वध होना तय था। यह एक मानसिक और भावनात्मक शाप था जो उन्हें अपने जीवन के अंत तक साथ बना रहा। तीसरा अध्याय, गांधारी का शाप। जब कौरवों की मृत्यु के बाद गांधारी ने देखा कि उसके बच्चों का अंतिम समय आ गया था तो वह गहरी निराशा और क्रोध से भर गई। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, मुझे अपनी आंखों से देखना चाहिए था। मेरे बच्चों की हत्या हुई है और यह वह समय है जब मैं न्याय का अनुरोध करती हूं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अब तुम उनके लिए कुछ करो। उसने भगवान श्री कृष्ण से शाप लिया, तुमने मेरे बच्चों का विनाश देखा है कृष्ण, अब तुम्हारा समय भी आएगा। चौथा अध्याय, अभिमन्यु की मृत्यु और उसके बाद की गूंज। अभिमन्यु का निधन एक और दुखद घटना थी जो केवल युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि एक अधर्मी षड्यंत्र का परिणाम थी। जब कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया तो यह केवल उसकी मृत्यु नहीं थी, यह एक अदृश्य शाप था जिसे उस समय के पापों और अनाचारों ने जन्म दिया था। अभिमन्यु के शोक में भी एक गहरा संदेश था, जो अधर्म की राह पर चलता है उसका अंत दुखद ही होता है। पांचवां अध्याय, युद्ध का गहरा अर्थ और शापों की पुनरावृत्ति। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल युद्ध नहीं था बल्कि यह एक महान परीक्षा थी जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना था। पांडवों की जितनी कठिनाई थी उतनी ही कौरवों की थी। यह युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था बल्कि यह एक मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष था। हमने क्या किया था? क्या हमारी नीतियां गलत थी? कौरवों के मन में यह सवाल बार बार उठता था। युद्ध के बाद उनकी आत्माएं शांति की तलाश में थी, लेकिन क्या उनके कर्मों ने उन्हें वह शांति दी? छठा अध्याय, कौरवों की मृत्यु का वास्तविक कारण। कौरवों की मृत्यु को केवल युद्ध के परिणाम के रूप में देखना सरासर गलत होगा। यह उनके कर्मों का फल था, एक शाप था जो उनके जीवन के हर मोड़ पर उनका पीछा करता रहा। जब श्री कृष्ण ने कौरवों की आत्माओं को शांति दी तो उन्होंने यह कहा, धर्म और अधर्म का सामर्थ्य समय और कर्मों में ही छिपा होता है। जो भी धर्म के नाम पर अधर्म करेगा वह अंत में खुद को नष्ट कर देगा। सातवां अध्याय, कौरवों का शाप, समय का बल। श्री कृष्ण ने अंत में कौरवों की मृत्यु पर यह कहा, यह केवल तुम लोगों का शाप नहीं था, समय ने तुम्हारे कर्मों को घेरा था और वह एक साथ सभी को शापित करता है। तुम्हारा अंत समय का न्याय था, तुम्हारे कर्मों का परिणाम था। अंतिम विचार, महाभारत केवल युद्ध और संघर्ष की कथा नहीं है, यह कर्म, शाप और न्याय की कहानी है। कौरवों की मृत्यु को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि उनके अधर्म, उनके अहंकार और उनके कर्मों ने
उन्हें किस दिशा में खींच लिया? क्या यह सब शाप था या फिर यह उनके कर्मों का स्वाभाविक परिणाम था? कौरवों की मौत हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी हम चुनते हैं वह अंततः हमें ही प्रभावित करता है। कर्मों का फल हमेशा आता है, वह चाहे शाप हो या न्याय। हमें कभी ना कभी अपने कर्मों का सामना